छात्रों पर हुई ब्रुटैलिटी के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन पर बैठ गए। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो कई सारे सवालों को पैदा करता है। सवाल नंबर 1, पुलिस ने जिस तरीके से राहुल गांधी को उठाया, जबरदस्ती गाड़ी में भरा और छत्रसाल स्टेडियम ले गई, कई घंटों तक डिटेंशन में रखा गया। उस वक्त राहुल गांधी की सरकारी प्रोटेक्शन क्या कर रही थी? राहुल गांधी को बेतरतीबाना तरीके से उठाया गया, लगभग ब्रुटैलिटी के साथ उठाया गया और इसमें राहुल गांधी इंजर्ड भी हुए। जो एसपीजी प्रोटेक्शन राहुल गांधी के 2-3 मीटर के दायरे तक, 5 मीटर के दायरे तक किसी को नहीं आने देती, मीडिया से भी रेयरली बात करने देती है, जब तक राहुल गांधी अनुमति ना दे तब तक, उसके बावजूद, एसपीजी के होने के बावजूद राहुल गांधी को उठा कैसे लिया गया? क्या एसपीजी राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करके वहां से ले जा नहीं सकती थी? क्या एसपीजी ने राहुल गांधी को उठाने की अनुमति दी? क्या एसपीजी के पास यह ताकत है कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ राहुल गांधी को इसी तरह छोड़ सकते हैं? राहुल गांधी के परिवार के साथ एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। उनके परिवार के 2 बड़े नेताओं की हत्या की गई, पब्लिक में हत्या की गई। इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिक्योरिटी ऑफिसर ने गोली मार दी और उनके पिता राहुल गांधी को उन्हीं के समर्थक ने फूल माला में लगा हुआ एक बम पहनाकर खुद को और राजीव गांधी को उड़ा दिया। दोनों ही उस वक्त प्रधानमंत्री के पद पर थे और राहुल गांधी इस वक्त नेता विपक्ष के पद पर हैं। उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट रहता है, इसीलिए उन्हें एक सरकारी सिक्योरिटी दी गई है। उन्हें ही नहीं, उनके पूरे परिवार को सरकारी सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, सिक्योरिटी के बावजूद, उस सिक्योरिटी के बावजूद जो देश की सबसे उन्नत सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी के बावजूद राहुल गांधी को उठाया गया, उनकी नाक में चोट लगी, जमीन पर घसीटा गया और सिक्योरिटी उनकी देखती रही, मुंह ताकती रही। यह सवाल पूरी कांग्रेस पार्टी उठा रही है, लेकिन एसपीजी के पास शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा। सरकार जो कि एसपीजी की सिक्योरिटी को मैनेज करती है, गृह मंत्रालय जो कि एसपीजी की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। खुद अमित शाह की पुलिस और एसपीजी दोनों ही इस प्रकरण में शामिल थे, लेकिन अमित शाह ने कौन सा आज तक किसी सवाल का जवाब दिया है जो आज दे देंगे? अमित शाह ने सीए एनआरसी के दौरान हुई ब्रुटैलिटी का जवाब नहीं दिया। अमित शाह ने तमाम उन घटनाओं का जवाब नहीं दिया जो कि उनके अंडर हुई। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, अमित शाह ने कोई जवाबदेही नहीं दी। पहलगाम में हमला हो गया, पठानकोट में हमला हो गया, देश के गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर राहुल गांधी के साथ हुई इतनी छोटी सी घटना का कौन सा कोई जवाब देने वाला है? राहुल गांधी की अगर जान को खतरा होता तो फिर एसपीजी अपनी साख कैसे बचाती? क्या एसपीजी को इस बात का इल्हाम भी है? श्रीनिवास बीवी ने लगातार इस पूरी घटना पर ट्वीट्स लिखे हैं। जैसे ही राहुल गांधी को उठा करके मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया तो फिर वहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची और इसका वीडियो श्रीनिवास बीवी ने पोस्ट किया है। वीडियो एएनआई का है, हम दिखा नहीं सकते। बीवी ने लिखा है, कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद मैडम सोनिया गांधी जी खुद मंदिर मार्ग थाना पहुंची। एक तस्वीर भी शेयर की है जिस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और तस्वीर है लोकसभा के नेता विपक्ष की जिसकी नाक से खून बह रहा है। जाहिर सी बात है, पुलिस का ही काम है जो कि राहुल गांधी को घायल किया गया है। अब राहुल गांधी भी उन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए जो कि 20 तारीख को पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हुए हैं। चलिए, राहुल गांधी की चोट तो छोटी सी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिनके सर फोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, पैर में मोच आ गई, हाथ तोड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए और महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया गया। कुछ तस्वीरें श्रीनिवास बीवी ने और साझा की हैं जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, श्रीनिवास बीवी और तमाम कांग्रेस नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने बैठे हैं, ये कोई हिंसा नहीं कर रहे, ये कोई नारेबाजी भी नहीं कर रहे, शांति से बैठे हुए हैं। और शांति से बैठे हुए प्रदर्शन, शांति से चल रहे प्रदर्शन दिल्ली पुलिस को पसंद नहीं आते। श्रीनिवास बीवी ने क्या लिखा है, हम फिर लौट कर आएंगे, लेकिन यह निश्चित है कि अगली बार तुम उस घर में नहीं होगे और पुलिस के आदेश भी बदल चुके होंगे। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि एक वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और उस आवास में कोई और नेता प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होगा, लेकिन तब यह पुलिस जी हजूरी कर रही होगी। इस पुलिस की ईमानदारी किसके प्रति है, इस बात पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या पुलिस लोगों के लिए है या पुलिस नेताओं के लिए है? क्या पुलिस जनता की सेवक है या फिर नेताओं की सेवक है? पार्टी चाहे कोई भी हो, पुलिस ने बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए हर समय पर, हर आदेश पर मुंडी हिलाई है, लाठियां चलाई हैं, आंसू गैस के गोले दागे हैं। आगे श्रीनिवास बीवी ने वो वीडियो साझा किया है जिसमें बुरी तरीके से अर्धसैनिक बल, पुलिस के सफारी सूट पहने हुए ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी, खाकी वर्दी वाले उन्हें जबरदस्ती उठा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को उठाने में लगे हैं। अगले पोस्ट में श्रीनिवास बीवी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, हिसाब होगा। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ वहीं से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी के लिए एक मैसेज भेजा जा रहा था। कुछ तस्वीरें थी जो कि जंतर मंतर की दीवारों से, जंतर मंतर पर लगे बैरिकेडों से सामने आ रही थी। लिखा था, थैंक यू राहुल गांधी फॉर टुडे, वी आर वॉचिंग। राहुल गांधी का वो युवा धन्यवाद कर रहे हैं जो युवा इस वक्त लाठी भी खा रहे हैं और मजबूरन धूप, आंधी, बरसात इन सब का सामना करते हुए जंतर मंतर पर बैठे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट के पेपर लीक के आरोपियों को सजा की मांग कर रहे हैं और देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये धन्यवाद अपने हिस्से में लिखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति को पहला स्थान दिया और छात्रों को कहीं स्थान नहीं दिया। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।